नमस्कार दोस्तों, आज हम 8वें वेतन आयोग के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और पेंशन धारकों की सैलरी रिवीजन से जुड़ा हुआ है। नया वेतन चक्र 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। वेतन आयोग सरकार द्वारा बनाई गई एक वैधानिक संस्था होती है। इसका काम सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना होता है और अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को देना होता है। भारत में लगभग हर 10 साल में एक वेतन आयोग बनाया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। अब 31 दिसंबर 2025 के बाद 8वें वेतन आयोग का नया चक्र शुरू हो गया है। 8वां वेतन आयोग हाल ही में गठित किया गया है। अभी ये आयोग डेटा कलेक्शन और विश्लेषण के चरण में है। अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में समय लगता है। यहाँ 2 तारीखें महत्वपूर्ण होती है। पहली है प्रभावी तिथि, जिससे सैलरी कानूनी रूप से बढ़ती है। दूसरी है लागू होने की तिथि, जब वास्तव में भुगतान शुरू होता है। फिलहाल सैलरी इसलिए नहीं बढ़ी है क्योंकि आयोग की सिफारिशें अभी तैयार नहीं है। कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है और बजट का इंतजाम भी करना पड़ता है। एरियर का मतलब होता है बकाया सैलरी या पेंशन। ये देरी की वजह से बनता है और बाद में पिछली तारीख से भुगतान किया जाता है। देरी के दौरान पुरानी सैलरी मिलती रहती है। जब नई सैलरी तय होती है, तब पुराने और नए वेतन का अंतर एक साथ दिया जाता है। एरियर का भुगतान लागू होने के बाद किया जाता है। ये एक किस्त या कई किस्तों में हो सकता है, जिसका फैसला सरकार करती है। फिटमेंट फैक्टर वो गुणक होता है जिससे बेसिक सैलरी बढ़ाई जाती है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नया फिटमेंट फैक्टर 1.9 से 2.15 के बीच हो सकता है। अंतिम फैसला आयोग करेगा। सरकारी वेतन संरचना लेवल 1 से लेवल 18 तक होती है। इन्हें ग्रुप सी, बी और A में बांटा गया है। लेवल एक एंट्री लेवल कर्मचारियों को दर्शाता है। सैलरी बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है। वेतन संशोधन के समय महंगाई भत्ता सैलरी में मर्ज हो जाता है। इसके बाद डीए फिर से 0 हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ता है। सीनियर अधिकारियों की सैलरी भी उसी अनुपात में बढ़ती है। संरचना लेवल आधारित ही रहती है। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन भी संशोधित होती है। उन्हें भी एरियर मिलता है। एरियर जिस साल मिलता है उसी साल टैक्सेबल होता है। सेक्शन 89(1) के तहत टैक्स राहत ली जा सकती है। सरकार पर सैलरी और पेंशन का खर्च स्थायी रूप से बढ़ता है। एरियर एक बार का बड़ा वित्तीय बोझ बनता है। लागू करने का समय सरकार की नीति पर निर्भर करता है। आर्थिक स्थिति और राजनीतिक समय भी असर डालता है। संक्षेप में, सैलरी 1 जनवरी 2026 से बढ़ेगी। भुगतान में देरी हो सकती है और एरियर से उसकी भरपाई होगी। अब सोचने का सवाल है, बढ़ते फिस्कल डेफिसिट का सुनिश्चित परिणाम क्या होता है? ये विषय प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही सरकारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।